नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे जंग के गयूर नौजवान बहन भाइयों बुज़ुर्गों, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरदार अब्दुल्ला मलिक चेयरमैन जंग डिवीज़न बनौतरी का आपको तमाम जंग की आवाम को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और सबसे पहले सलाम के बाद आपको रमज़ान मुबारक की खुशियाँ मुबारक हो। सब भाइयों को रमज़ान मुबारक हो जो मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं। मेरी लाइव बात करने का मकसद, आने का मकसद यही है ताकि मैं आपको बावर करवा दूं कि इंशाअल्लाह ताला ज़िला जंग में सबसे पहले फेसबुक पर ज़िला जंग में सबसे पहले फेसबुक पर मैं आपको ये बावर करवा दूं, ये पहली लाइव वीडियो भेज रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर रहा हूं। रोज़ाना जंग की शख्सियात, जंग डिवीज़न बनौतरी के जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं वो मेरे से लाइव कॉल पे बात भी किया करेंगे। एक रोज़ाना मौजू होगा, रोज़ाना एक मौजू होगा, उस टॉपिक पर तमाम जंग की आवाम हम मेरे साथ सवाल जवाब करेगी और हम एक दूसरे को गुफ्त व शनीद के ज़रिए जंग के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे ताकि जंग के नौजवानों के अंदर एक ऐसा शऊर बेदार करें ताकि आने वाले इलेक्शन में एक ऐसी तब्दीली आए जो जंग ज़िला की तरक्की और फलाह के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। तो इसके लिए रोज़ाना मैं आपको ये आज पहला लाइव अपना जो मेरा खिताब है उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक तो ये है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे लाइव जो भी वीडियो मेरी देखेगा वो आप मेरे से वादा करें और अल्लाह ताला से कि मैं जंग के लिए, जंग की तरक्की के लिए, कि मैं इस वक्त जद्दा सऊदी अरब में मौजूद हूँ, तो मैं चाहता हूँ, जंग से बहुत मुझे मोहब्बत है और मुझे प्यार है अपने शहर से। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरी लाइव वीडियो देखेगा मेरे से आज एक मुत्तहिद होकर मेरे साथ एक वायदा करे कि जब सरदार अब्दुल्ला मलिक चेयरमैन जंग डिवीज़न बनौतरी की लाइव वीडियो में नजर देखेगा कोई भी शख्स अपनी फेसबुक पर लाइव में आ रहा हूँ, तो वो मुझसे वादा करे कि मैं इस वीडियो को शेयर करूँगा। जितनी शेयर होगी हमारा मैसेज जंग की आवाम की तरक्की के लिए मैसेज होगा जो कि आवाम तक पहुंचाना हर जंग के बासी का फर्ज है। आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जंग की तरक्की के लिए जो अल्फाज मेरे मुंह से निकलेंगे या जंग की आवाम मेरे साथ तबादला ख्याल करेगी, तो आप इस सरदार अब्दुल्ला मलिक जंग ऑफिशियल पेज की जो लाइव वीडियो होगी आप अपने फेसबुक अकाउंट पर इसको शेयर कीजिएगा। भूलना नहीं, याद से लाइक कमेंट अपनी राय भी दीजिएगा। अपने सवाल जवाब अगर आपके पास कोई हो तो आप उस पर भी सवाल जवाब मेरे से कीजिएगा। आपको हर सवाल का जवाब भी मिलेगा लाइव में। और याद रहे कि जंग ज़िला जंग में सबसे पहले लाइव ट्रांसमिशन, लाइव टेबल टॉक सरदार अब्दुल्ला मलिक चेयरमैन जंग डिवीज़न बनौतरी की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है। आज का ये पहला प्रोग्राम है आपके लिए, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि जो अल्फाज इस ज़बान से निकल जाएंगे, जो मैं अपने मुंह से जो कहते हैं लफ्ज़ जो निकल जाता है वो पराया हो जाता है, मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज़ जो है वो आपके कानों तक जब पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा और आप इसको शेयर भी करेंगे। आप अगर ना भी करें तो आपको मजबूर होकर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जंग के लिए आवाज़ उठानी है। आपने मेरा साथ देना है जंग की तरक्की और फलाह के लिए। जंग को मॉडल सिटीज़, जंग को कॉरपोरेशन, जंग को डिवीज़न बनाने के लिए आपने मेरा साथ देना है। मुत्तहिद होकर फिरका वरीयत को जंग से ख़त्म करना है, इस नसूर जड़ को जंग से उखेड़ना है। हमने नौजवानों के अंदर शऊर बेदार करना है कि आप निकलें जंग की तरक्की और फलाह के लिए। जिस तरह उस वक़्त 1947 में हमारे जंग पाकिस्तान के लिए अवाम निकली थी इंडिया से, इस तरह आज हमने भी जंग की तरक्की और फलाह के लिए अपना हक खींचना है, लेना नहीं है, खींचना है। वज़ीर आला वज़ीर आज़म से खींच के लेके आना है। हमने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा काम कर जाना है ताकि आने वाली नस्लें ये कहें कि इन नौजवानों ने हमारे जंग के लिए बहुत कुछ किया था। अपनी आवाज़ तो रिकॉर्ड करवाई थी,
अपना फर्ज जो हमारे पर कर्ज है, हर जंग के बाशिंदे पर जंग का कर्ज है मट्टी का, कि अपने शहर की सफाई खूबसूरती के लिए अपना भरपूर किरदार, अपना अहम किरदार अदा करे। तो इसलिए आपने इसको वीडियो को फौरन शेयर करना है। ये मिस्टेक नहीं करनी। जो जंग से मोहब्बत करता है, जो जंग से प्यार करता है, खुदारा इस वीडियो को लाजमी शेयर करना। जब भी कोई सवाल जवाब हो किसी से भी, अब मैं टेबल टॉक करूं और जो भी मेरे लाइव वीडियो में मेज़बानी करेगा मेरे साथ, इधर जद्दा से पाकिस्तान में किसी भी जंग ज़िला से किसी भी शख्सियत, सियासी हो या मजहबी हो या समाजी हो, जो मेरे साथ लाइव प्रोग्राम करेंगी, तो आपको ये फ़र्ज़ है कि इस लाइव प्रोग्राम को अपने फेसबुक पर लाजमी शेयर करना, बोलना नहीं है। इंशाल्लाह ताला आज मेरी ये लाइव आने का पहला मकसद ये है। लाइव तो मैंने यकम रमज़ान से आना था कि शाम 4 बजे का टाइम मैंने फिक्स किया था, मगर कुछ मसरूफियात की वजह से मैं टाइम नहीं दे सका, उसकी माजरत। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के यानी कि इलेक्शन डे, जिस दिन इलेक्शन होने हैं, आज से अब तक तकरीबन 60 या गालबन 55 दिन बाकी हैं। अब हमने काम करना है, हमने रोज़मर्रा पे काम करना है, आपने जागना है जंग की तरक्की के लिए, सोना नहीं है। मेरी बात याद रखना। ये 5 साल गुजर चुके हैं। लोग कहते हैं जी 5 साल आएंगे फिर देखा जाएगा। इलेक्शन आते हैं फिर लोग खामोश हो जाते हैं, फिर 5 साल आपको जिल्लत मिलती है। ना कि आप आज फैसला करें, अपना वोट देखें, आपका वोट किस जगह पे मौजूद है। आप अपना वोट शहर जंग में दर्ज करवाएं। हालांकि टाइम गुजर चुका है। मैंने जंग की आवाम के लिए रिक्वेस्ट की थी कि जिन भाइयों का वोट देहातों में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जंग शहर में अपना वोट दर्ज करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस तैर गार्डन दरद स्किनर रोड पे मौजूद है, मगर उन्होंने टाइम दिया था अप्रैल 18 को, डेट खत्म हो गई थी। तो फिर मैंने ये मैसेज चलाया था जंग में, आपको शायद याद है कि नहीं, कि मैंने ये कहा था जंग की आवाम को जिनका वोट शहर देहातों में है वो जंग सदर में दर्ज कराए, ताकि NA 115 का जो हल्का है वहां वोट ज्यादा नौजवानों के होंगे, तो ज्यादा नौजवान अपनी वोट की पर्ची से शहर की तरक्की, शहर की तब्दीली अपनी वोट की पर्ची से चेंज करवाएंगे, अपना हक लेंगे। और कोई हक नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, हम ना दहशतगर्द हैं, ना दहशतगर्दों के दोस्त हैं, ना हम फिरका वरीयत चाहते हैं, ना हमें ये शौक है। हम नौजवान नस्ल को पढ़ना लिखना है, अपने जंग के लिए एक होकर काम करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे और कोई जाती मकसद नहीं है, मेरा कोई जाती मकसद मंशूर नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद मंशूर जंग की तरक्की और फलाह है, ताकि नौजवानों को इकट्ठा करके जो मौजूदा सियासतदान इलेक्शन में आना चाहते हैं, उनको हमने ये बताना होगा कि आपने जो पिछले पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक 70 वर्ष गुजर चुके हैं, 70 साल, उन्होंने उस 70 सालों में जो जंग की तारीख में, यानी कि पाकिस्तान की तारीख जब से पाकिस्तान बना है, उस तारीख से 1947 से लेकर अब तक 70 सालों में जो जंग की तारीख है, जो जंग की, उसमें जो इक़्तिदार में आया, MNA बना, MP बना, जो मार्शल आए, किस किस ने जंग पर हुकूमत की जिला पर, उस जिला हुकूमत में किस सन में किसके इक़्तिदार दौर में टोबा हमसे गया, फैसलाबाद हमसे गया, चिन्योट हमसे गया, और अब मजीद हमें टुकड़े करने के लिए प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ज़हन नशीन कर लें, आपको बता रहा हूं, आप फिर सोए ना रहना। ये प्लानिंग चल रही है, खुफिया, अपना ये खुफिया प्लानिंग कि जंग को मजीद दीवार के साथ लगाया जाए। वो कैसे? एक तो सियासतदान कहते हैं कि हम जंग की तरक्की और डिवीजन बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, वो PTI में जाकर जंग की तब्दीली लाएंगे। जो पिछले इतने अरसे से सियासतदान जंग में बैठे, उन्होंने पहले तब्दीली नहीं लाई, तो अब क्या लाएंगे? नहीं लाएंगे। बात यह है कि अगर जनूबी सूबा बनता है पंजाब, तो उसमें जो खानेवाल, जो हमारी बाउंड्री है कबीर वाला, उसको डिवीजन बनाने के चक्कर ख्वाब देख रहे हैं। यानी कि डिवीजन खानेवाल बन जाएगा, जिला खबीर वाला, जिला खानेवाल, जिला शोरकोट को मिलाकर या अहमदपुर सियाल को मिलाकर इसको अलग कर दिया जाएगा। मगर हमने ये कभी होने नहीं देना। अहमदपुर सियाल भी हमारा है, तहसील है, शोरकोट भी हमारी तहसील है, 18 भी हमारी तहसील है। जो हमारी 18 तहसील है उसके अंदर अभी तक मुकम्मल प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुई। तहसील की जो मेन मरकजी चीजें हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है, उसको भी हमने हाईलाइट करना है। हमने मजीद किसी तहसील बनाने के लिए आवाज नहीं उठानी, हमने ये उठानी है कि चिन्योट कोशिश कर अव्वल तो चिन्योट वाले हमारे साथ मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको फैसलाबाद 35 किलोमीटर पर वाक़या है। डिवीज़न फैसलाबाद जंग को दूर पड़ता है। फैसलाबाद शहर जो हमारा, जिसके हम डिवीज़न के अंडर में आते हैं, हमारा ज़िला जंग है, तो चिन्योट उनको नज़दीक है फैसलाबाद वालों को, इसलिए चिन्योट हमारे साथ कभी नहीं मिलेगा। चिन्योट सरगोदा तो चला जाएगा, फैसलाबाद तो चला जाएगा, मगर याद रखना चिन्योट वाले कभी जंग से नहीं मिलेंगे।
अगर जंग से मुखलिस होते तो जंग से चिन्योट वाले मुखलिस होते तो कभी जंग को ना छोड़ते। आज चले जाओ तुम चिन्योट, उन्होंने तरक्की करवाई है, उनका अपना उन्होंने मेहनत की है, उनके सियासतदान जो सियासतदान है वो जागे हुए हैं, वो सुबह शाम मेहनत करते हैं, उनको फिरका वरीयत की बात नहीं है, उनको अपने मफाद की बात नहीं है, उनको अपने शहर की तरक्की की बात है। उनका एक स्केच और माइंड है कि जंग की शहर की तरक्की होगी तो हमारी आने वाली नस्लें संवरेंगी, उनका फायदा और उनका जो रोजगार है चिन्योट के अंदर आवाम को, गरीब आवाम को मुयस्सर है और मिल रहा है। तो इसलिए किसी को अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो वो हंस रहा है मेरी बात पर, उसको याद आएगा कि उसकी ये कम अक्ली और कम सोच है। वो अपने गिरेबान में जंग की मेरी औकात क्या है और मैं क्या चीज हूं। जंग के लिए बात कर रहा हूं भाई, अपने लिजाती मकासद के लिए बात नहीं कर रहा मैं। होश के नाखून ले जो बात हंसते हैं मेरी बात पर। उनके शऊर कम है, उनका अकल कम है, उनकी तलीम कम है, उनको शऊर नहीं दिया अपने घर वालों ने। मैं जंग की बात कर रहा हूं, अपने शहर की बात कर रहा हूं, को मैं किसी मुजरे की बात नहीं कर रहा, आपकी तरक्की और फलाह की बात कर रहा हूं। आप हंसते हैं तमाम भाई, कमेंट में हंसते रहे, तनकीद करते रहे, मैं अपना जंग के लिए आवाज उठाता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। मैंने तो ये तहिया किया हुआ है, आप हंसते रहे, नो प्रॉब्लम। आपकी मैं ये सोचूंगा कि आपकी सोच इतनी है, कि आपकी इतनी तलीम है, जितनी आप मेरी बात पर सोच रहे हैं। अब हमने फैसला यह करना है कि अगर हमने अपने शहर की तरक्की और फलाह चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मरीज फैसलाबाद अलाइड अस्पताल जाते हुए रास्ते में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, तो आपको मुतहिद होकर आप पहले इस तरह हमने फैसला करना है कि 7 MPs के हल्के हैं जंग में और 3 MNA के हैं। और सबसे पहले अब ये लास्ट में ज्यादती हुई है तो सब सोए हुए थे, हमारी कौम सोई हुई थी, किसी को नहीं पता था कि हमारा 1 MNA की सीट काट दी गई है। जब हल्का बंदियां पहली दफा हुई हैं, जब मर्दमशुमारी हुई है 10 साल के बाद, अब ये लास्ट फौज ने आर्मी ने की है, तो उसके बाद हल्का बंदी हुई है, तो किसी ने आवाज उठाई है कि हमारा 1 MNA का हल्का क्यों काटा जा रहा है। आबादी बढ़ने के बावजूद, हमें 1 हल्का और देने के बावजूद, जो हल्का आधा सरगोदे में था, गुलाम मोहम्मद अली MNA जो कि फैसल मखदूम साहब को उन्होंने हराया था, आधा सरगोदे में हल्का है, आधा जंग में था MNA का, वो उधर उन्होंने पूरा कर दिया है, और हमारा हल्का जो आधा था वो काट दिया है। तो हमें एक सीट हमारी जो गायब कर ली उन्होंने। तो आपको इस चीज का इल्म नहीं है कि MNA के जिला जंग में 4 हल्के थे, 4 MNA होते थे। 4 MNA जब आवाज उठाते थे, अगर मिलके उठाते तो जंग डिवीजन क्या, जंग तो पता नहीं क्या कुछ बन सकता था, मगर नहीं सोचा, वो हल्का भी कट गया। अब उन्होंने क्या किया, एक आपको MP ज्यादा दे दिया पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में, वफाक से 1 सीट काट ली। आपको इतना पता नहीं, आप सोए हुए हैं, मौज मस्ती में आदमी अपने चक्रों में पड़ा हुआ है, नफ्स नफ्सी का आलम है, किसी को जंग की परवाह नहीं है। अगर कोई जंग की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये आपकी सोच है जंग वालों। आप क्या तरक्की करोगे, एक साथ देने की बजाय, एक साथ मिलकर चलने की बजाय, एक बात को एक्सेप्ट करने की बजाय आप उसकी तरक्की के निशाना बनाते हैं, बल्कि जो एक अच्छा काम कर रहा हो उसके पांव खींचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, यह आपकी गलत सोच है। आप अपनी सोच को बदले, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें, अपनी मौज मस्ती में वक्त न गुजारें। यह वक्त आपको नहीं मिलेगा। 5 साल गुजर जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि हमने जंग के बारे में सोचना था जब इलेक्शन आते हैं। अब इलेक्शन है, जब आप कहते हो ना कि जब 5 साल गुजर गए तो कुछ नहीं किया इन्होंने, तो अब 5 साल पूरे नहीं हुए, 2 महीने बाकी हैं। अब आप फैसला करो जंग की तरक्की का, किसको आगे लेकर आना है। हर हल्के में जंग PP 126 से लेकर और 130 तक अपना 124 से लेकर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 7 MPA के हल्के आप जंग के MP में आते हैं। PP 124 से लेकर 130 तक आपके जंग में है। NA 114 से लेकर 114 से लेकर 115, 116 तक आपके MNA वफाक का हल्का आता है। अब आपने हर हल्के में देखना होगा कि किस कैंडिडेट को हमने जितवाना होगा, नौजवान क्यादत को आगे लेकर आना होगा जो गरीब और मुखलिस हो जंग के साथ, जंग की आवाम के साथ खिलवाड़ न करे, प्रोपेगेंडा न करे, करप्शन न करे,
दो नंबरी ना करे, जंग के अवाम करना होगा कि किस सियासतदान को आपने अपने पर मुसल्लत करना है, किस सियासतदान को आपने अपने सर पे मुसल्लत करना है, किसको वोट की पर्ची से मजबूत बनाना है, किसको वफाक की असेंबली में भेजना है, किसको प्रोबेशन असेंबली में भेजना है। आप फिर कहते हो जी 5 साल गुजर गए हमको पता नहीं। 30 मिनट की लाइव वीडियो आज मेरा पैगाम होगा, तो फिर इंशाल्लाह रोजाना 30, 35, 40 मिनट की वीडियो होगी लाइव, तो आपसे रोजाना शाम 4:10 पर जी। तो नेट का कुछ प्रॉब्लम बन गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा खामोश हो गया था 1-2 मिनट के लिए। अभी 8-9 मिनट बाकी है मेरे। भाई जंग की आवाम से मेरी ये इल्तिजा है, नौजवानों से, ख़ास तौर जो यंग जनरेशन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को ज़ाती मकसद नहीं होता लाइव आने का। जो पहला मेरा स्पीच है आज इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत हो रही है और रोज़ाना होगी जब तक इलेक्शन का आखिरी डे होगा। आपको इसी पेज पर मैं रोज़ाना 30-40 मिनट मिलूँगा। आपने वादा मेरे से करना है मुसलमानों वाला, इसको शेयर करना है, तमाम तक आवाज़ मेरी पहुँचानी है। अगर मेरी बात बुरी लगे बेशक मुझे डिलीट कर दें, मुझे ब्लॉक कर दें, ठीक है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि तमाम हलकों में MNA और MPs के हलके हैं, उनमें मैंने रोज़ाना एक टॉपिक पर बात करनी है, जंग की सियासी सूरत हाल और जंग की जो मौजूदा हालत है, जो बिगड़ी अरसों दराज से बिगड़ी हुई है, इसको हमने कैसे संवारना है। मुख्तलिफ मसाइल हैं जंग के, मुख्तलिफ बातचीत है जो हमने इसको आगे लेकर निकलना है। जंग की फलाह के लिए हमने आवाज़ उठानी है। तमाम भाइयों का मुझे साथ चाहिए, आपने मेरे मिलकर मुझे साथ देना है। सोशल मीडिया पे आपने इसको वायरल करना है और इंशाल्लाह ताला मैं आपकी जंग के लिए जो मसाइल हैं उसको आवाम को, तमाम आवाम को तमाम मसाइल से आगाह करूँगा, ताकि आपको पता हो कि हम किन मसाइल से दो चार हैं। इंशाल्लाह फिर आपको भी फ़ायदा होगा, जंग की आवाम को भी फ़ायदा होगा, आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बात यह है, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है जंग की मौजूदा हालत ये है कि जंग में मैडम जो हमारी आई हुई है DSP ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने एक वर्दी तब्दील किया है कुछ दिनों पहले। DPO साहब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है जंग में, मगर उनको चाहिए था कि जंग अयूब चौक में जो लारी अड्डे हैं वो ख़त्म करके इतना मजबूत और इतना अक्लमंद और अच्छा वर्कर DPO जंग मलिक लियाकत जंग में मौजूद है, तो उनको चाहिए, मेरी उनसे अपील है कि वो जंग में लारी अड्डा जो पुराना गैर आबाद है उसको आबाद किया जाए। आप इस पे मेरे साथ इत्तफाक करते हैं कि लारी अड्डा जो जंग का वैरान पड़ा है उसको बात किया जाए कि ना किया जाए? आप मेरे साथ आवाज़ उठाएंगे? आप मेरे साथ हैं इस टॉपिक पर? जी, अगर हैं तो मेरी वीडियो को लाइव को शेयर करें ताकि सब तक आवाज़ पहुंच जाए मेरी। आप हमारी DPO जंग और DSP ट्रैफिक पुलिस मैडम नसीम अख्तर साहबा जो हैं, गलबन क्या नाम उनका है मुझे इतना याद नहीं, और मलिक लियाकत अली साहब से जो DPO जंग है, उनसे रिक्वेस्ट है कि लारी अड्डा जो जंग में रश बना हुआ है अयूब चौक में, वो लारी अड्डे तमाम गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट है उधर जानी चाहिए। आप सब इस पर इत्तेफाक करते हैं तो इस लाइव वीडियो को वायरल करें, अगर शेयर करें ताकि DPO साहब तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। मेरी DPO जंग मलिक लियाकत अली साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है जंग की आवाम के लिए, अगर जंग की तरक्की और फलाह के जंग की और अपना ट्रांसपोर्ट जो है, जो मेन ट्रांसपोर्ट है उसको अड्डे को जो अयूब चौक में मौजूद लारी अड्डा है जो अनलीगल है उसको लीगल किया जाए, उस फौरी तौर पर लारी अड्डे में आबाद किया जाए इलेक्शन से पहले, ताकि जंग की तरक्की और जाके इसका असल वजह क्या है। आपके जंग के अंदर अयूब चौक ज़ैल घर लगता था, तो नलाम घर लगता था, कुछ अरसे की पहले की बात है। तो उसमें एक सवाल किया गया कि जो अयूब चौक है वो पंजाब का सेंटर कौन सा है, तो उन्होंने कहा अयूब चौक। तो जब अयूब चौक सेंटर है पंजाब और पाकिस्तान का, तो उस जो वो रश से भरा होगा, तो आपके शहर में आने वाला बाशिंदे मुसाफिर जो बाहर शहरों से आते हैं, मुल्तान, सरगोदा, कराची, लाहौर, पिंडी से और साहिवाल से, तो वो क्या देखेंगे जंग की तरक्की क्या? जो अयूब चौक मेन है वो बंद पड़ा है, उनको जब आएंगे और रश में फंस जाएंगे। तो इसलिए जब बाहर का बंदा आएगा आपका शहर जंग सदर के अंदर, तो उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि वो उसको अंदर प्रेशर हो कि इतना खूबसूरत जंग है, ताकि वो दूसरे लोगों को अपने शहर में जाकर बताए और हमारे जंग की तारीफ करे। फिर वो जो तारीफ होगी वो तारीफ हमारी आवाम की नहीं होगी, वो तारीफ हमारे जो सियासतदान बैठे होंगे उनकी रिस्पेक्ट होगी। वो देखेंगे, वो पूछेंगे ये जंग है, इसका इस वक्त MNA कौन है, MPA कौन है, जो शहर करंट सिटी एरिया है, तो वो कहेंगे वकास अकरम है या मौलाना अहमद लुधियानवी साहब है या अदर कोई होगा,
तो उनकी तारीफ होगी, उनकी रिस्पेक्ट होगी, उनकी इज्जत बनेगी माशरे में, पाकिस्तान के सूबे पंजाब में। तो आपको ये चाहिए जंग की अवाम को मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाना होगी। आपने मेरा साथ देना है कि जंग के जो लारी अड्डे इस वक्त मौजूद हैं, जो आपकी अवाम का मुश्किलात है, आप जब अयूब चौक में जाते हैं तो आपने कहीं जल्दी जाना होता है। जंग सिटी के लोग जब सिविल अस्पताल की तरफ जाते हैं, एमरजेंसी होती है तो रास्ता बंद होता है, कचहरी रोड जो लगता है अयूब चौक को, या जंग फारज चौक से लोग आते हैं तो शीशन चौक की जानब रश होता है। अयूब चौक से शीशन चौक तक जो गाड़ी की लाइन कतार होती है वो ख़त्म होनी चाहिए। और फैसलाबाद के जो हमारे देहात है उनसे जब लोग ट्रैफिक जल्दी आ रही होती है, एम्बुलेंस अयूब चौक में गाड़ियों की वजह से फंस जाती है तो हमें परेशानी का सामना होता है। वो हमारे मुसाफिर भाई जो उस वक्त परेशानी के मुब्तला में एमरजेंसी जा रहे होते हैं, गाड़ी को रुकावट होती है तो उस वक्त कोई भी डेथ हो सकती है। एक तो लारी अड्डा अपनी जगह पर, पुरानी जगह पर जाना चाहिए। आप मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि डीपीओ साहब तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपने बोलना नहीं है, इसको वीडियो को शेयर करते जाना है व्हाट्सएप में, मैसेंजर में और लाइव फेसबुक में, ठीक है। हमने डीपीओ से मुतालबा किया है, जंग की आवाम ने किया कि रिक्वेस्ट है डीपीओ साहब, नसीम अख्तर साहब, डीएसपी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, मुद्दबाना गुजारिश है, आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आप जंग में इस वक्त मौजूद हैं। हमारी ये अपील है आपसे कि आप जो लारी अड्डा जंग का है वो उसको पुराने अड्डे में जाम कर दें। जंग की और खूबसूरती और तरक्की के लिए इस अयूब चौक के जो सेंटर एरिया है, जो 4 रोड मिलते हैं शहर को मिलाने के लिए, सेंटर अयूब चौक का हमारा, उसको खाली किया जाए। एक तो हमारा यह मुतालबा है, ठीक हो गया। दूसरा मुतालबा ये है कि जब सब उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला पंजाब से इस इलेक्शन से पहले अगर आपने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था मगर उसको मुकम्मल नहीं किया, एक अदना सी छोटी सी वो आपने प्रॉस्पेक्ट दे दिया है और ब्लॉक बना दिया है गजाली कॉलेज में, मगर यूनिवर्सिटी जंग के ऐलान किए 2-3 साल गुजर गए हैं, तो अब तक तो बिल्डिंग भी बन जानी थी और यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी हो जाना था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर ऐलान भी कर देना था और फीता भी काट देना था, मगर यूनिवर्सिटी नामुकम्मल हुई, मगर उसके कैंप्स बन रहे हैं। उसका जंग के अवाम को क्या फ़ायदा है? जंग यूनिवर्सिटी का अवाम को फ़ायदा क्या है? जो गरीब लोग जंग के बशिंदे हैं, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, हॉस्टल का खर्चा है, वो फ़ायदा किसको है? ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा है कि जंग की गरीब अवाम को फ़ायदा है? उसके बाद फैसलाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, यूईटी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उसको गरीब अवाम का फ़ायदा है क्या नुकसान है? अगर जंग के अंदर यूनिवर्सिटी में मिले, सस्ती तलीम मुहैया हो, मुयस्सर हो, तो आपको जंग की अवाम को फ़ायदा होगा कि फैसलाबाद और टोबा के लोगों को फ़ायदा होगा? जंग में यूनिवर्सिटी मुकम्मल बननी चाहिए थी, मगर हमारे सियासतदानों ने हमारे साथ ज्यादती की है और इलेक्शन सर पर हैं और वो सियासत करते हैं इस टॉपिक पर। जंग की जो मेन मरकजी चीज़ें हैं जो हमें दरकार होनी चाहिए उस पर सियासत की जाती है। ये खिलवाड़ और जुल्म नहीं है तो और हमारे से प्यार किया जाता है, अपने इक़्तिदार के लिए अपने वक्त को गुजारा जाता है मुख्तलिफ मराहिल में। क्या हम समझते हैं जंग की अवाम बेवकूफ़ है? हमें सारा पता है, ये मत समझे कि हमें पता नहीं है। हम सारे तुम्हारा प्रोपेगेंडा जानते हैं सियासतदानों के, मगर ज़हन से निकाल दें ये बात। अब आपको ये बारी नहीं मिलेगी। ये जो सोचते हैं कि हम मजबूत कैंडिडेट हैं, अब आपको मेहनत करनी होगी, अब आपको पाँव से उतार कर जूता गरीब में फिरना होगा, दर के धक्के खाने होंगे, लोगों की मिन्नतें समाजते करने होंगे, गरीब अवाम के पास जाना होगा। और आज इंशाअल्लाह ताला जंग की अवाम के अंदर शऊर बेदार इतना कर दिया, आपके अदना से वर्कर ने इतनी आवाज़ उठाई है जंग डिवीज़न बनाओ तरीक की इस टॉपिक पर, मगर इसको कुछ अनासर ने इसको तकसीम किया है, कुछ आदमियों ने, कुछ ग्रुप ने इसको नारे को तकसीम किया। किस बिना पर? क्योंकि मैं सऊदी अरब में बैठा हूँ, इस वजह से कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, कि इसका फ़ायदा उठाया है। मुझे क्या किया है? मैंने तो आवाज़ उठानी है, मैं जब तक ज़िंदगी आवाज़ जंग की उठाता रहूँगा। मुझे इससे गर्ज नहीं है जंग से लेना, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मैं जंग डिवीज़न ना बने तो फिर मैं खामोश हो जाऊँगा। जब तक मेरी ज़िंदगी में जंग की आवाज़ उठाता रहूँगा, मेरा ये मिशन है, मेरा नज़रिया है। नज़रिए का नाम सरदार अब्दुल्ला मलिक है। तो आप क्या समझते हो मैं कोई कोई छोटी सी बात कर रहा हूँ? बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जंग के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, जंग की फलाह की तरक्की की बात कर रहा हूँ, जंग के गरीब अवाम के मसाइल की बात कर रहा हूँ मैं। आप साथ देना दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आने वाली नस्लें तो याद करेंगी कि किसी ने कोई आवाज़ उठाई थी। आप हो सकता है लोग मेरा मजाक उड़ाते होंगे कि ये पागल है, जंग के लिए इतना बोलता है, बात करता है। भाई आपका फ़ायदा है, अगर मैं नहीं तो अल्लाह ताला ने किसी से काम तो लेना ही है अपने शहर के लिए, तो और कोई आ जाएगा, मैं नहीं तो कोई और आ जाएगा, कोई पहले, कोई बाद में, कोई उसके बाद में, कोई अल्लाह ताला और कोई रियाद हाशमी जंजू जैसा इंसान को पैदा कर देगा। अगर मुझे आप पसंद नहीं करते या लाइक करते हो तो अलग बात है ना, वो तो पर्सनली मैटर है। अच्छा, बाद में किस साइड पे चला गया,
एक तो लाने डे की बात की, आज का जो टॉपिक था सिंपल था, उसके बाद तफसीलन गुफ्तगू भी होगी और आपसे लाइव जो आप सवाल, आपको मैं ये भी कहूँगा कि आप सवाल लिखें, उसका मैं जवाब भी दूंगा आपको इंशाल्लाह। हर हल्की की बात होगी, जंग की तमाम मसाइल की बात होगी इंशाल्लाह, हर टॉपिक पे बात होगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला एक ऐसा काम कर देंगे जंग के अंदर कि MNA MPA के जो हवा बना हुआ है, मिनिस्टर, वजारत, वफाकी, सूबाई और MP MNA बल्दिया चेयरमैनशिप की हवा बना हुआ कि ओ MNA आ गया, ओ MP आ गया, एक काम खत्म हो जासी इंशाल्लाह। जंग तो जंग में MP MNA की वैल्यू खत्म कर देंगे, एक आम इंसान के बराबर हैसियत के बराबर हम उसको बना देंगे इंशाल्लाह। जंग के अवाम के नौजवानों के अंदर एक ऐसा शोर बेदार करेंगे, ये उनकी भूल है, ये हवा खत्म कर देंगे, फलाना MNA, फलाना MP, फलाना गद्दी नशीन आ गया। क्या आ गया? जब मुसलमान आदम की औलाद है, एक बाप की बेटे हैं, एक बाप की नस्ल में से आदम की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हम, चाहे को मलक है, चाहे को सियाला, चाहे को सैयद है, एक आदम की औलाद में से है। ये कोई इस चीज का चैलेंज करता है मेरे साथ कि हम एक बाप की औलाद नहीं है? तो ये दुनिया के दिखलावे हैं, फलाना मसलक है, फलाना मजहब है, फलाना सियाला था, फलानी कौम था, फलाना नीमत है, फलाना उच्चा। हम एक है, हम मुसलमान है, बस एक उम्मती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमने अपने शहर के लिए आवाज उठानी है, बस हमारा एक ये मुतहद होकर आपने अपने तरक्की, जंग की वफाला के लिए, तरक्की के लिए आपने अपना किरदार, हर बंदे ने अपनी मदद आपके तहत अपना अपना हिस्सा काम करना है, तो इंशाल्लाह जंग तरक्की कर जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा फार्मूला है। हर बंदा अपनी मदद आपके तहत अपने हिस्से का काम करेगा, जंग तरक्की कर जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और आपने ईमानदारी से वोट की पर्ची का इस्तेमाल करना होगा, और इंशाल्लाह इस पर आगे हम तफसीली तबादला ख्याल करेंगे, वो आपको सामने रखेंगे इंशाल्लाह। आपने परेशान नहीं होना, आपसे हर बात शेयर करेंगे जंग के अवाम से इंशाल्लाह। आप मेरा साथ देना। जो मेरी लाइव वीडियो आपने शेयर जरूर करनी है, अगर आपको अच्छी लगे लाजमी करें, ना लगे तो ना करें, नो टेंशन। अच्छा, टॉपिक पे आता हूँ। 2 मिनट 3 मिनट के लाइव बाकी है। मसला ये है कि हमारी जो आवाम है जंग की, उनके अंदर एक तो शौर बेदार करना है नौजवान नस्ल के अंदर, ताकि चेंज आए, जंग की तरक्की हो, फायदा हो, आने वाली नस्लों को फायदा हो। तो ये जो फैसलाबाद रोड है सबसे गंदा रोड है, इस पर कितनी जानें जा चुकी हैं, आपको इस चीज का पता है? फैसलाबाद रोड के ऊपर कितनी जानें का ज़या हो चुका है, किस तरह हुआ? आपको इस टॉपिक का पता है किस तरह हुआ? पता है आपको? मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो फैसलाबाद रोड है, जब जंग के अंदर कोई एमरजेंसी सीरियस मरीज होता है, जंग हॉस्पिटल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से जवाब मिलता है, तो होता क्या है, हम फैसलाबाद की तरफ रुख करते हैं। फैसलाबाद की तरफ, जो हमारी तहसील लायलपुर थी, फिर ज़िला बना, फिर फैसलाबाद हमारी तहसील लायलपुर थी। आपको जिनको नहीं पता उनको नोट करें, फैसलाबाद हमारी तहसील लायलपुर के नाम से थी, फिर ज़िला बन गया। उनके लोग तरक्की पसंद थे, फिर ज़िला से डिवीजन बना, और आज हम उसकी गुलामी में उनके नीचे काम कर रहे हैं। ज़िला जंग जो हमारा बच्चा था फैसलाबाद, आज वो हमारा बाप बना बैठा है। देखें, ये आपकी नाअहली है, ये आपकी कमशौरी है, ये आपको लोग जंगली बोलते हैं जंग की अवाम को। क्यों भाई? जंग की अवाम ने कोई सियासतदान पैदा नहीं किए, फलसफर, मुल्ला और बड़े बड़े मशाइख पैदा नहीं किए, बड़े बड़े नामवर शख्सियात पैदा नहीं किए, नहीं जन्म दिए, बड़े बड़े शायर पैदा नहीं किए। सुल्तान की धरती जंग नहीं है, प्यार करने वाली धरती जंग नहीं है। आपकी जंग में किस चीज़ की कमी है? तो फिर हम पीछे क्यों? ज़राअत में सबसे आगे, फिर हम पीछे क्यों? सारी अवाम मुख्तलिफ बड़े जो ज़िले हैं वो हमसे अपना हमारी इजनास बाहर के शहरों में जाती है, सस्ते दाम हो जाती है। क्यों जाती है? हमारे पास मंडी नहीं है। इंशाल्लाह सारी बातों पर टप्पे पे आऊँगा इंशाल्लाह रोज़ाना में। अच्छा, फैसलाबाद की बात कर रहा था। फैसलाबाद जब आपकी गाड़ी जाती है तो एक रोड ख़राब है, मरीज़ सीरियस होता है, किसी को हार्ट का मसला, किसी को दिमाग को एक्सीडेंट होता है, कोई इमरजेंसी एलाइड अस्पताल लेके जाना पड़ता है। मगर होता क्या है, एक रोड होने की वजह से, ट्रैफिक की ज़्यादा होने की वजह से उस गरीब मरीज़ की डेथ रास्ते में जाती है, कोई बंदा वो टाइम पर पहुंच नहीं पाता। अगर फैसलाबाद, बाकी बात की रोडों की बात होगी इंशाल्लाह, फैसलाबाद जो मेन रोड है, लाहौर तक ले जाने वाली इशारा है, उसको वन वे किया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, खुली सड़क बनाई जाए। एक जो वन वे किया जाए उसकी एक साइड पे 3 या 4 सड़कें बनाई जाए। फिर क्या होगा? जंग की अवाम को फ़ायदा होगा, ताकि जो मरीज़ एमरजेंसी फैसलाबाद लाइट अस्पताल में जाएंगे आसानी से पहुंच सकते हैं। उनकी अल्लाह पाक उनको फ़ायदा फरमाएगा, उनका इलाज होगा, वो सेहतयाब हो जाएंगे। यही मेन मसला, और कोई मसला नहीं। या किसी को लाहौर
या फैसलाबाद स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो जाते हैं या हाई कोर्ट जाने के लिए उनको रास्ते में दुश्वारी आती है, ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं मिलती, सुकून दे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, रोड ख़राब है तो टेंशन होती है, लेट हो गया सफ़र और पेपर पे ना पहुंच सके यूनिवर्सिटी में, या लाहौर हाई कोर्ट में तारीख हुई पुलिस वालों को तो टेंशन परेशानी हुई। या आपको इन चीज़ों का मसाइल का नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं जो आप रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें आपको जेहन में नहीं आती हैं, आप भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले फैसलाबाद रोड को वन वे किया जाए, ताकि उससे क्या होगा, आपको एक और अंदर की बात बताऊं, बाहर के शहरों की ट्रांसपोर्ट आएगी, बाहर के शहरों की ट्रांसपोर्ट जंग में आएगी, जंग की आवाम के अंदर सस्ती ट्रांसपोर्ट होगी, सस्ते किराए होंगे, बाहर की खूबसूरत गाड़ियां, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट आएगी वन वे रोड होने की वजह से। क्योंकि मोटरवे तो पहले हमारे से जाती करके हमारे से खींच लिया गया, गोजरे को दे दिया, टोबे को साथ मिला दिया, जो कि जंग में मिलना था। ये ज्यादती नहीं तो और क्या खिलवाड़, और उसके ऊपर बड़ा खिलवाड़ क्या होगा हमें पता नहीं है, हमें सारा पता है। इंशाअल्लाह ताला इनका इंजाम ऐसा होगा, खुदा की कसम इनका बहुत बुरा हाल होगा जिन्होंने हमारी जंग की तरक्की रुकवाई और जंग को हमें खूबसूरत ना बनाने में अपना किरदार अहम किरदार अदा किया है। फैसलाबाद को वन वे किया जाए, वज़ीर आला से मेरी गुजारिश है कि फौरी ग्रांट दी जाए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया कि जितने भी तरक्याती काम होते हैं उन पर बंदी लगा दिया है मेरे ख्याल में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। मगर अल्लाह से दुआ गो कि या अल्लाह हमारे जो सियासतदान है उनको हदायत दे और इलेक्शन से पहले फैसलाबाद वन वे का अपना बजट, अपना ग्रांट मंजूर हो जाए, टेंडर मंजूर हो जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा। एक लारी अड्डे अपने जो है जंग युग चौक वाले, वो लारी अड्डे में जाम हो जाए, पुराने लारी अड्डा था उसको डेवलप किया जाए। हमारी जो जंग की ज़िला इंतजामिया बल्दिया चेयरमैन शेख नवाज अकरम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पैसा आपके पास गवर्नमेंट का पड़ा है बल्दिया में, तो उसको सरकारी अपना लारी अड्डे पर लगाएं, खूबसूरत बनाएं, घास वूस आगे पीछे फूल बूटे लगाएं ताकि बाहर की ट्रांसपोर्ट आए। आपको ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी चल रही है शालीमार, उसको भी फ़ायदा होगा तो बाहर की आवाम को भी फ़ायदा होगा, ताकि बाहर के लोग हमारे शहर में इधर रजू करेंगे तो आपके जंग का नाम बनेगा और इसका स्टेटस बनेगा, आपका सियासतदानों का भी और हमारी आवाम का भी। जी, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा फैसलाबाद को वन वे किया जाए ताकि हमारी जो आए रोज़मर्रे एमरजेंसी होती है, यूब चौक में एक परेशानी होती है, रश होता है, तो लारी अड्डा बन जाएगा, नया उधर चले जाएंगे सब। दूसरा फैसलाबाद रोड वन वे हो जाएगा तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह हमने इस साइड पे भी आना है कि एलाइड अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जैसे दो ये चीज़ें बड़ी प्रोजेक्ट हैं यूनिवर्सिटी जंग के बाद, ये भी जंग में बने, अच्छी जगह में बने। चनियोट रोड पर जगह काफ़ी पड़ी है, उधर बन जाए, या फैसलाबाद रोड के कोर्ट साइड जंग के नज़दीक बन जाए, या एलाइड अस्पताल तो जंग के इतना शहर के दूर नहीं होना चाहिए ताकि आवाम को किराया ना भर के जाना पड़े, मोटरसाइकिल पे जाने के लिए रश ना हो। यानी कि जंग से बिल्कुल, यानी कि इधर जंग सिटी की किसी जगह पे बन जाए, या इधर अपना टोबा रोड जो है टोबे वाला फाटक की साइड पे एलाइड अस्पताल बन जाए ताकि आवाम आसानी से पहुँच सके, ताकि टोबे के लोग और चनियोट के लोग हमारी तरफ आएँ। इस पर अपने जंग को आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा लारी अड्डा चला जाए अपनी जगह जहाँ पहले मौजूद हुआ करता था किसी दौर में, तो यूब चौक खाली जगह, आपका शहर साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद शहर की जो सफाई सुथराई का मामला है उसको मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि रोज़े हैं तो हर बंदे को होते हैं, इसलिए मलेरिया का फैलने का खर्चा होता है। जहाँ को साफ़ किया जाए। बल्दिया चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। मज़ीद उनसे रिक्वेस्ट है कि तमाम एरिया को जहाँ पानी खड़े हैं, जहाँ गटर ख़राब है, जहाँ गली में रोज़ेदारों को परेशानी है और वो रोज़े की वजह से उनका कपड़े नापाक होने का ख़तरा है, नमाज की तरफ उन्हें जाना होता है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, बल्दिया चेयरमैन से और मुलाजमीन से रिक्वेस्ट है कि उनको सफाई का खास ख्याल किया जाए। हमारे रमज़ान में ईद तक उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी, इलेक्शन सर पे आ रहा है, उसके बाद फैसला होगा, कोई नया आदमी आएगा, अल्लाह पाक हमें देगा इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह ताला जंग की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। मैं आपके साथ लाइव आऊँगा, आपको इंशाल्लाह जो अंदर की बातें वो सारी जो राज है आपको वो बाहर निकालेंगे। जो मेन मसाइल हैं जंग की, उसको तबादला ख्याल होगा। आप सिर्फ लाइव वीडियो को शेयर कीजिएगा, तमाम आवाम तक मेरी आवाज़ पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। बाकी इंशाल्लाह मेरे से जो होगा मैं आपके लिए करूँगा, जो जंग की तरक्की और फलाह के लिए मेरे से हो सकता है मैं आप आवाज़ उठाऊँगा। आप मेरे बेशक आपने सिर्फ मेरा साथ देना और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह आपने मेरी आवाज़ हर घर गली गली हर बंदे तक पहुँचानी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, नेट का दौर है। जितना हो सके मेरे इस लाइव वीडियो को फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सअप में लिंक शेयर करें, मैसेंजर पे करें, यूट्यूब पे शेयर करें, फिर अपना ट्विटर पे शेयर करें, इंस्टाग्राम में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले और वो इस जो मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाएं और जंग की फलाह के लिए अपना भरपूर अपना जो किरदार है भरपूर किरदार अदा करें। और इसमें ये होगा तो आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। हमारा जो शहर तरक्की करेगा तो हमें फ़ख्र होगा, हम भी फ़ख्र से लोगों को बताएंगे कि हमारा शहर जंग है, तो इसलिए हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बातचीत होगी।
आज सवाल जवाब का टाइम नहीं है, टाइम काफ़ी हो गया। आज मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि आपको बताना है कि मैंने रोज़ाना नोट करें तमाम भाई जो लाइव देख रहे हैं, मेरे बात नोट करें कि रोज़ाना पाकिस्तानी शाम 4:10 पर सरदार अब्दुल्ला मलिक ऑफिशियल पेज पर, इस मेरे पेज पर मैं लाइव आऊँगा। तो तमाम और एक टॉपिक होगा 15 से 20 मिनट, 10-15 मिनट जो टॉपिक पर बात होगी, बाकी 15-20 मिनट आप जो भी लाइव देख रहे होंगे वो मेरे से सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखना, इस लाइव वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।